हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी एनटीए एग्ज़ाम का जो यूजीसी नेट होता है और नेट जेआरएफ होता है, इसके आगे इंतज़ार आप कर रहे थे, तो अब इंतज़ार आपका हो गया ख़त्म। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रारंभ हो चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। तो ये देखिए, जो देख रहे हैं आप, ये कि पब्लिक नोटिस या ऑफिशियल नोटिस है, जिसको जारी किया गया था 10 अगस्त को, यानी कि ये 10 अगस्त को जारी कर दिया गया है, जिसमें लिखा है कि ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जून 2021 यूजीसी नेट। यानी कि यूजीसी नेट जो है, आप दोबारा यानी कि इस पोर्टल पर 21 जून का जो सेशन है, जो कि साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है सीबीएसई के द्वारा। तो यह जून का जो फॉर्म था, यानी कि जो जून में जो होना था, वह कोविड-19 के ज़रिए उसकी वजह से इसको डिले कर दिया गया था। यहाँ पे नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है, ड्यू टू पोस्टपोन दिसंबर 2020 यूजीसी नेट इन द व्यू ऑफ कोविड-19। यानी कि दिसंबर 2020 का भी जो पेपर होना था, उसको भी टाल दिया गया था। फिर द शेड्यूल ऑफ जून 2021 यूजीसी एनटीए यानी नेट हैज़ बीन डिलेड, और जो जून 2021 में होना था, उसको भी डिले कर दिया गया था। इन ऑर्डर ऑफ रेगुलेशन ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन साइकिल, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए विल कंसिडर, यानी कि टोटल हम कह सकते हैं कि जो 2020 में दिसंबर में होने वाला था, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया था कोविड-19 के वजह से, और जो जून 2021 में होने वाला था, उसको भी डिले कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, इसमें यह अच्छी बात है कि दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया है, और एक नया फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहा है। यदि आप अब तक नहीं भरे हैं, तो आप उसमें भर सकते हैं। यहाँ पे और स्पष्ट आप यहाँ पे दिया गया है कि दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया है। और दोस्तों, ये भी है कि यदि आप रजिस्ट्रेशन करके या फिर कुछ इसमें फॉर्म अप्लाई करके, लेकिन कुछ स्टेप्स आप कर रह गए हैं, तो भी आप उसमें कि आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आप नया भी इसमें करना चाहते हैं, तो आप नया भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आगे दिया हुआ है यहाँ पे, द कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर यूजीसी नेट ऑफ दिसंबर 2020 साइकिल बट नॉट हैव बीन एबल टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, तो वो भी इसमें एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट इसको कर सकते हैं। ठीक उसी सेशन में इनका होगा। फिर आगे दिया है, जिसको दे रहा है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी से आप यहाँ पे जो भी करेंगे, जो भी अप्लाई करेंगे, आप उसी से अप्लाई करेंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों इसके बारे में, यानी कि पब्लिक नोटिस यहाँ पे अभी देख ही रहे हैं। इसको जाकर ऑफिशियल साइट से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो इसका ऑनलाइन का डायरेक्ट पेज है, हम उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से भी जाकर इसको ओपन कर लेंगे। फिर आगे आगे देखते हैं क्या है। ये जो शेड्यूल, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उसको हम ध्यान में रखते हैं कि ध्यान दिया जाता है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है, और इस वेबसाइट के यहाँ पे UGCNet.NTA.NIC.in, ये आपकी वेबसाइट है। आप ऑफिशियल साइट से ही जाकर आप उसको अप्लाई करेंगे। इसका जो डेट दे रहा है कि ऑनलाइन का जो 10 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 तक इसका डेट रखा गया है। इसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं, अप टू 11:50 PM, यानी कि रात को 11:50 तक आप इसको अप्लाई कर लेंगे। फिर उसके बाद दे रहा है, लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी। एग्जामिनेशन फ़ीस जो है, आप उसको, इसका जो लास्ट डेट दिया गया 6 सितंबर 2021 अप टू 11:50 PM, यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन डेट है, आप 6 सितंबर तक इसका पेमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑनलाइन करेक्शन इन द पार्टिकुलर इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो ऑनलाइन इसका करेक्शन है, उसको भी करेक्शन भी आप कर सकते हैं 7 सितंबर 2021 तक लेके, और 12 सितंबर 2021 तक, यानी कि 7 से 12 के बीच में आप करेक्शन उसको कर सकते हैं। यदि आपका पिछला भी जून में भी आपका फॉर्म अप्लाई किए होंगे, या फिर दिसंबर के लिए भी अप्लाई किए होंगे, तो भी यदि आपका कोई मिस्टेक हो गया होगा, और आप बाय मिस्टेक यदि आप उसको करेक्शन नहीं कर पाए होंगे, तो आप अब भी उसको करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे दे रहा है दोस्तों, इसको ओनली ऑनलाइन मोड ही आप इसको ऑनलाइन इसका करेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद दे रहा है डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, यानी कि डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड का भी कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो एग्जामिनेशन डेट है, डेट एग्जामिनेशन का अनाउंस हो चुका है। ये जो अनाउंस का डेट है, 6 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर के बीच पेपर होना है। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, और यहाँ पे टाइमिंग का जो एग्जामिनेशन का रखा गया है, 2 शिफ्ट में किया जाएगा, 9 से 12, और 2 सेकेंड शिफ्ट हो जाएगा 3 से 6 के बीच में यह कंडक्ट कराया जाएगा।
फिर उसके बाद दोस्तों और आगे इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी जाती है उसको भी देख लेते हैं। तो स्लॉट्स ऑफ जेआरएफ ऑफ बोथ यूजीसी नेट ऑफ दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल विल बी मर्ज्ड, यानी कि जो दोनों को पेपर किया गया दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया है। वाइल द मेथोलॉजी ऑफ सब्जेक्ट वाइज कॉम कैटेगरी वाइज एलोकेशन ऑफ जेआरएफ शैल रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि जो भी क्राइटेरिया था जो भी जैसे था सारे उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है और दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनटीए ये फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, यानी कि कैंडिडेट्स को एडवाइस दिया जाता है कि आप लगातार जो भी जो ऑफिशियल साइट्स है उसे आप सर्व करते रहिएगा कोई भी इसे नई जानकारी के लिए या कोई नई अपडेट्स के लिए। और फिर नीचे आ रहा है कि फॉर एनी क्वेरीज और क्लैरिफिकेशन कैंडिडेट्स कैन कॉल एनटीए हेल्प डेस्क नंबर, यानी कि एनटीए हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने में, कोई भी तरह की समस्या आती है तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं, इसको हम आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई करके दिखाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यदि आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि जो भी आप ऑफिशियल साइट से ही आप इसको अप्लाई करेंगे या फिर जो भी आप नोटिस वगैरह पढ़ेंगे या जो भी चीज़ कोई भी चीज़ आपको देखना होगा तो आप ऑफिशियल साइट से ही जाकर आप उसको देखेंगे, जिसकी ऑफिशियल साइट यहाँ पे दे रहा है कि ugcnet.nta.nic.in, ये दोस्तों ऑफिशियल साइट है। और उसके साथ साथ इसमें जो दे रहा है कि यदि आपको कोई क्वेरीज है या यहाँ पे दे रहा है कि फॉर एनी क्वेरीज आर क्लैरिफिकेशन कैंडिडेट्स कैन कॉल एनटीए हेल्प डेस्क, यानी कि ये आपका हेल्प डेस्क नंबर दिया गया। आप यहाँ से कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होता है, किसी भी तरह का आपको समझ में नहीं आता या फिर कोई समस्या होती है तो आप एनटीए हेल्प डेस्क पे कॉल करके आप उसको निवारण उसका कर सकते हैं। ये हम जानते हैं कि इसको कैसे कैसे देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इसको फिलअप करते हैं। तो चलिए इसको फॉर्म हम फिलअप करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए फिर वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। यदि आप अपने स्मार्टफोन में या फिर अपने फ़ोन में आप इसको फिलअप करना चाहते हैं या फिर आप अपने पीसी लैपटॉप वगैरह में किसी में फिलअप करना चाहते हैं तो भी आप फिलअप इसको कर सकते हैं। यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें भी आप ईजिली से उसको फिलअप कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। तो ये ब्राउज़र ओपन हो गया, फिर उसके बाद आप इसमें सर्च करेंगे nta.ac.in। nta.ac.in दोस्तों ये ऑफिशियल साइट है, आप इसके ही तहत आप अपना फॉर्म अप्लाई करिएगा और इसका जो डायरेक्ट लिंक है हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। आप डायरेक्ट वहाँ से भी उसको फिलअप कर सकते हैं, उस पेज पर जा सकते हैं। तो जैसे आप इसको सर्च करेंगे आपके सामने इसका जो होम पेज ओपन हो जाएगा, ये ऑफिशियल होम पेज है। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे आएंगे दोस्तों, जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे नोटिस वगैरह जो दे रहा है आप यहाँ से इस नोटिस को पढ़ लेंगे। यहाँ से डाउनलोड करके आप इस नोटिस को पढ़ लेंगे जो हमने पहले वीडियो में आपको दिखाया है। इसका स्टार्टिंग में जो हमने नोटिस आपको दिखाया आप यहाँ से भी उसको आकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद आप जैसे आप नोटिस यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, आप जो भी इन्फॉर्मेशन होगी जो भी चीज़ आप उसको वहाँ से पढ़ लेंगे। तो पढ़ने के बाद दोस्तों फिर आप यहाँ पे स्टूडेंट पर आएंगे। जैसे स्टूडेंट पर आएंगे दोस्तों आपके सामने ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने मिल जाएगा यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो ऑप्शन मिल जाएगा आप यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। ये हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सारे इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दिया गया है, नेट क्या होता है, कंडक्ट कैसे होता है, किस तरह से होता है, जो कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। तो इसमें सारे डिटेल्स इसको यहाँ पे दिया गया है। आप इसको डिटेल यहाँ से पढ़ लेंगे, पढ़ सकते हैं आप जो भी चाहें। फिर उसके बाद यदि आप सारी डिटेल्स एप्लीकेशन वगैरह सारी जानकारी ले लेंगे, आप इसको पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म यूजीसी नेट दिसंबर 20 एंड 2021, यानी कि इसमें जो दिसंबर 2020 और जून 2021 का आपस में इसको मर्ज कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों क्लिक कर दिए हैं। फिर उसके बाद आपके पास यदि रजिस्ट्रेशन पहले से पड़ा हुआ है तो आप यहाँ से एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर इसको ओपन कर लेंगे। लेकिन यदि आपने इस पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नया यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है ये दे रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन दे रहा है दोस्तों, आप यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कुछ पेज आपके इस तरह से खोल कर आ जाएगा। आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, यहाँ पे दे रहा है आपको कैसे कैसे कितने स्टेप से होकर गुजरना होगा। तो यहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, फिर इमेज अपलोड करना है, फिर फीस पेमेंट करना है।
तो इस स्टेप से आपको गुजरना है, यानी कि आपका जो लास्ट स्टेप होगा आपका फी पेमेंट पे होगा। यहाँ पे दे रहा है डाउनलोड बुलेटिन, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। यहाँ पे आपको जो भी पेपर से संबंधित कैसे आप इसको फिलअप करेंगे, इस पेपर के लिए एनटीए के लिए कैसे फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको जानकारी दी गई है। तो आप इसको भी यहाँ से डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे दे रहा है एग्जामिनेशन फ़ी। एग्जामिनेशन फीस क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, तो पहला यहाँ पे दिया गया है क्या कि जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 1000 यानी कि 1000 फीस निर्धारित किया गया है। और दूसरा दिए ओबीसी के लिए और ईवीएस सेक्शन के लिए यहाँ पे 500 रुपये फीस निर्धारित किया गया है। फिर उसके बाद कर लेते हैं एससी एसटी और यहाँ पे ट्रांसजेंडर या फिर पीडब्ल्यूडी यानी कि जो हैंडीकैप वगैरह दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए जो फीस निर्धारित किया गया है 250 रुपये यहाँ पे फीस उसकी निर्धारित की गई है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे दे रहा है एप्लीकेशन प्रोसीजर सिंपल, 3 सिंपल स्टेप्स टू बी फॉलो टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे जो एप्लीकेशन वगैरह दिया गया आप इसको कर सकते हैं, जो भी है आप डिटेल उसको देख लेंगे क्या है। उसके बाद सारा इंस्ट्रक्शन ऊपर पढ़ने के बाद यहाँ पे दे रहा है चेक मार्क लगाने के लिए, आई हैव अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल द इंस्ट्रक्शंस देयर एज वेल एज दो मेंशन्ड अबव। यानी कि जो भी ऊपर सारे इंस्ट्रक्शन दिया गया यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन मांगेगा, आप यहाँ पे चेक मार्क लगाने के बाद फिर नीचे आ जाएंगे क्लिक हियर टू प्रोसीड, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, फिलअप करने के लिए आ जाएगा। पर्सनल यहाँ पे आप डिटेल्स डालेंगे, यहाँ पे आपका नेम डालना है, नेम डालने के बाद यहाँ पे फादर्स नेम डालेंगे, फिर मदर्स नेम डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर जेंडर डालेंगे, जेंडर के बाद आइडेंटिटी टाइप, यानी कि आइडेंटिटी क्या क्या उसमें डालना है। तो आइडेंटिटी की बात कर लें तो आप पैन कार्ड अपने आप से पैन कार्ड आप ज़रूरी होगा, या फिर आप पासपोर्ट इसमें लगा सकते हैं, या फिर इसमें जो दिया रहा है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड विथ फोटोग्राफ, यानी कि आप गवर्नमेंट द्वारा किसी सीबीएसई बोर्ड का 12th हो गया या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो गया जिसमें आपका फ़ोटो युक्त होगा, उसमें वेरीफाइड होगा, आप उसको यूज कर सकते हैं, या फिर वोटर आईडी यूज़ कर सकते हैं। या फिर वोटर आईडी के साथ साथ और भी यहाँ पे दे रहा है राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, यानी कि कोई भी आपका पहचान पत्र हो, आइडेंटिटी प्रूफ हो जो कि फ़ोटो के साथ हो, तो आप उसको उसमें लगा सकते हैं। फिर उसके साथ आपको जो आप यहाँ पे जो सेलेक्ट करना होगा आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर आप जो भी सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए कि आप पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल सेलेक्ट करते हैं, तो उसका नंबर यहाँ पे देना होगा आपको। फिर उसके बाद करने के बाद ये फिलअप करने के बाद आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देना है, आपका एड्रेस यहाँ पे देना होगा, यहाँ पे जो भी सिटी टाउन कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड आपको यहाँ से सारे आपको एड्रेस यहाँ पे डिटेल फिलअप करना है। फिर नीचे आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना होगा और मोबाइल नंबर। दोस्तों आप कभी भी कोई भी फॉर्म वगैरह फिलअप आप जब भी करें तो आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही तरीके से दें, और वही ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर दें जो आपका एक्टिव हो आपके पास हो, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है आपको उसी के थ्रू कॉन्टेक्ट किया जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे दे रहा है परमानेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है, यानी ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस है, कॉन्टैक्ट एड्रेस है, या और नीचे जो है आपका परमानेंट एड्रेस है। तो यदि आपका सेम होगा तो आप यहाँ पे सेम पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे सेम पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आपका सेम नहीं है तो आप यहाँ पे जो होगा आपको दूसरा यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। फिर उसके बाद आप जैसे फिलअप करेंगे आपको चूज़ पासवर्ड आपको क्रिएट करने के लिए आएगा, आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि हिंट के लिए यदि आप कभी फ्यूचर में पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके लिए आपका एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, आप इसको कोई भी इसमें से ऑप्शन दे देंगे, फिर सिक्योरिटी आप इसके थ्रू आप रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा सिक्योरिटी पिन, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन की बात करें तो यहाँ पे ये जो दे रहा है ये सिक्योरिटी पिन है, आपको इसमें करके और फिलअप करके आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो चलिए हम अपना डिटेल्स इसमें फिलअप करके हम सबमिट करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने अपने सारा डिटेल्स यहाँ पे भर लिए हैं। अब उसके बाद दोस्तों एक आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, पासवर्ड जो है आपका जो पासवर्ड होना चाहिए 8 से लेकर 13 के डिजिट के बीच में होना चाहिए, जिसमें दोस्तों एक कर सकते हैं कि एक जो फर्स्ट या कोई भी आप उसमें एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर कम से कम आपको होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका एक अपर केस होना चाहिए, जैसे या तो हैश का आप साइन दे देंगे या फिर @ वगैरह का आप उसमें साइन दे देंगे। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे।
फिर उसके बाद जैसे कि हम पासवर्ड क्रिएट सब करने के बाद आप यहाँ पे जो भी आपका सिक्योरिटी पिन होगा आप वहाँ पे कर देंगे। उसके बाद आप सबमिट का बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए जैसे सबमिट का बटन क्लिक हो गया है, उसके बाद यहाँ पे दे रहा है प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू हैव टू डू बाय प्रेसिंग एडिटिंग इन्फॉर्म बटन या प्रेस फाइनल सम। यदि आपको कोई और भी इसमें अगर इसमें जो भी करना है, कोई करेक्शन यदि आप करना चाहते हैं तो फिर से दोबारा आप इसको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यदि आप फाइनल प्रेस कर देते हैं तो फिर उसके बाद आपका कोई एडिट नहीं होगा। तो आप इसको ध्यान से देख लेंगे या यहाँ पे देख लीजिए। यदि आपको कोई भी मिस्टेक यहाँ पे होता है, अगर आप वेरीफाई आपको यहाँ पे करना होगा, आपने माय नेम वेरीफाई कर दिया, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर दिए, फादर नेम कर दिए, फिर मदर नेम, जेंडर, एड्रेस और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यहाँ पे दोस्तों आपको सबको चेक मार्क लगा देना है, आपको ऊपर एक बार देख करके इसको करना होगा। इसको सारे वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे एग्री पर चेक मार्क लगाएंगे। उसके बाद यदि आपका कोई मिस्टेक हो गया है तो फिर आपसे एडिट फॉर्म करके कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे चेक मार्क लगाएंगे और यहाँ पे फाइनल सबमिशन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फाइनल सबमिट करते हैं। तो ये देखिए हमने फाइनल यहाँ पे सबमिट कर दिए हैं। उसके बाद डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, तो आप यहाँ से इसको यस कर देंगे। जैसे दोस्तों आप यस करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल यहाँ पे हो गया है। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे दे रहा है कि जो भी आपका डिटेल्स है आप यहाँ पे ये देखिए आपका यहाँ पे दे रहा है रजिस्ट्रेशन, आपका यहाँ पे चेक मार्क लग गया, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे ये भी आपको सारा एप्लीकेशन स्टेटस दे रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट, डॉक्यूमेंट अपलोड इनकम्प्लीट या फिर फीस पेमेंट इनकम्प्लीट, यानी कि यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसके तहत फिर आप आगे आएंगे। आगे बढ़ने के बाद फिर दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप कंप्लीट यहाँ पे करेंगे आपके सामने ये सारा पेज नेक्स्ट ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी और भी सारे जो डिटेल्स दिए हुए हैं आप यहाँ पे इसको भर लेंगे। तो यहाँ पे दे रहा है कि इफ़ यू आर PWD कैंडिडेट, यानी कि आप हैंडीकैप वगैरह हैं तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे कैटेगरी आपका कौन सा, आप यहाँ से कैटेगरी देंगे। कैटेगरी के बाद दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे कैटेगरी देते हैं, ये कैटेगरी दे दी। फिर उसके बाद आप हैंडीकैप हैं, यस है तो यस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। उसके बाद आर यू डाइसेबल, यानी कि यहाँ पे आप इसको डायबिटिक नहीं करेंगे आप इसको। फिर उसके बाद एनुअल इनकम आप पेरेंट्स, आप जो एनुअल इनकम है पेरेंट्स का कितना एनुअल इनकम है आप उसको भी देंगे। तो इसमें से हम एनुअल इनकम दे देते हैं दोस्तों, यहाँ पे एनुअल इनकम, ये एनुअल इनकम यहाँ पे ये कर देंगे। आपका जो भी एनुअल इनकम होगा आप इसमें एनुअल इनकम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है डू यू बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आप इसको यस या नो कर सकते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएटेड एग्ज़ाम, आपका जो भी PG होगा, जिस सब्जेक्ट से आप PG किए होंगे उसी सब्जेक्ट से आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं। फिर आगे आइए, जो आपका सब्जेक्ट होगा आप सब्जेक्ट वहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे हम चूज़ कर लिए। फिर उसके बाद आगे आते हैं, फिर यहाँ से आगे उसके बाद फिर अप्लाई फॉर, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर आपको जो करना होगा, जहाँ से आप इसको अप्लाई करना चाहेंगे इसको अप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट ऑप्शन फॉर नेट, नेट के लिए आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, तो नेट के लिए हमारा एजुकेशन सब्जेक्ट है, हम अपना एजुकेशन सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट चॉइस फॉर एग्ज़ाम सिटी, आपको एग्जामिनेशन का सिटी चूज़ करना है, आपको 4 ऑप्शन चूज़ करने को दिया जाएगा। तो आप यहाँ से पहला चूज़ कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट कौन सा, सॉरी आपका यहाँ से स्टेट आप यहाँ से चूज़ करेंगे। स्टेट चूज़ करने के बाद आप यहाँ से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। फिर आपका सेकेंड जो है आप सेकेंड भी ऐसे करके आप 4 जो ऑप्शन है 4 जो आपको इस सिटी चूज़ करना है आप यहाँ से 4 सिटी चूज़ कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से इसका सिटी चूज़ कर लेते हैं। पहला इलाहाबाद, दूसरा वाराणसी, और फिर देखते हैं और कहाँ कहाँ ऑप्शन दे रहा है, कहाँ कहाँ है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद गोरखपुर, झांसी, कानपुर। चलिए हम थर्ड जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन हम यहाँ से इसको कानपुर दे देते हैं। कहाँ गया कानपुर, ये देखिए थर्ड ऑप्शन हम कानपुर दे देते हैं और फोर्थ ऑप्शन लखनऊ दे देते हैं।
तो इस तरीके से जो आपको जो उचित लगेगा, जहाँ डिस्ट्रिक्ट जो आपको सही लगेगा, जो आपका नियरेस्ट होगा, आप उसको अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन डिटेल्स आपको देना होगा। पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन यहाँ पे पास स्टेटस, आप पास हैं क्या फिर अपियरिंग में। दोस्तों अपियरिंग का मतलब लास्ट सेमेस्टर या लास्ट आपका ईयर जो होगा, यदि आप उसमें होंगे तो आप अपियरिंग माने जाएंगे। फिर उसके बाद कौन सा ईयर में आप अपियरिंग में, 2021 में है कि 2022 में है, तो हम 2022 के अपियरिंग में है। फिर उसके बाद स्ट्रीम है कौन सा, मास्टर ऑफ फिल्म, जो भी आप इसमें जो होगा, जिस रिलेटेड आपका सब्जेक्ट होगा, आप यहाँ से इसको रिलेटेड सब्जेक्ट में चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो होगा आप इसको चूज़ करिएगा। चलिए देखते हैं मास्टर ऑफ स्टैटिक्स कौन सा है भाई हमारा, कहाँ गया, मास्टर ऑफ लॉ, साइंस, टूरिज्म, आर्चर और बिजनेस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, ये मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड, ये जो मैं हमारा एमएड है, आप यहाँ से हमने इसको एमएड चूज़ कर लिया है। फिर उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म कौन सा, आउटसाइड इंडिया से हैं या फिर इंडिया में है, तो इंडिया को हम इसको कर लेते हैं। फिर एग्जामिनेशन सेंटर, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद बोर्ड कौन सा है, अलीगढ़, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, जो भी आपको यहाँ से लगेगा, जो आपका होगा तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। या फिर अगर आपका यहाँ पे नहीं होगा तो नीचे लास्ट में अदर का देगा, आप अदर उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ से अदर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी, इनकेस अदर में जो भी आपका अदर आप चूज़ करते हैं, तो आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम के लिए आपको आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कॉलेज का नाम दे देते हैं। तो जैसे कॉलेज की डिटेल के नाम के बाद अब आएंगे यहाँ पे डॉक्टरेट डिटेल्स, आपको डॉक्टरेट की यहाँ पे डिटेल्स देना हो, क्या आपने पीएचडी किया है, डॉक्टरेट की उपलब्धि है, यदि है तो येस करेंगे, यदि नहीं है तो आप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद रिसर्च या एमफिल या फिर एक सर्विस डिटेल्स, यदि आप हैं तो आप इसको येस करेंगे, या फिर नहीं है तो आप उसको नहीं करेंगे। वेदर यू पॉजेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन सब्जेक्ट ऑफ पीजी डिग्री, क्या आप इसका एक्सपीरियंस है वगैरह, तो आप इसको येस होगा तो येस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। फिर वेदर एमफिल पास, क्या आपने एमफिल डिग्री पास किया है, तो उसके बाद नहीं है तो नहीं करेंगे, हाँ है तो हाँ करेंगे। यानी कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको आप जो भी यस या नो आप फिलअप कर लेंगे। फिर उसके बाद पीएचडी का पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए दे रहा है कि आप पीएचडी पास हैं, पास नहीं तो पास करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन, तो नो। फिर उसके बाद आप यस होंगे तो यस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। उसके बाद फिर आपको सिक्योरिटी पिन की एक ज़रूरत पड़ेगी, फिर सिक्योरिटी पिन यहाँ पे फिलअप करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे फिलअप सिक्योरिटी पिन कर लेते हैं। क्या है, 85R। तो यहाँ पे हमने सिक्योरिटी पिन यहाँ पे फिलअप कर लिया है दोस्तों। उसके बाद फिर आप यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको सबमिट कर लेंगे। तो हम यहाँ से सबमिट कर लिए हैं। तो जैसे दोस्तों आप सबमिट पर बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर आ जाएगा कि आपके सामने आ जाएगा क्या आप कोई इसको फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, या फिर आप एप्लीकेशन में किसी भी तरह का भी एडिट करना चाहते हैं। तो यदि आप उसमें एडिट करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपने वेरीफाई, सबको फिर से दोबारा आपको वेरीफाई यहाँ पे करना होगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी सारी चीज़ें आप इसको 1 बाय 1 देखेंगे और फिर इसको आप वेरीफाई करेंगे। यदि आपका सही नहीं है तो फिर दोबारा आप उसको एडिट कर लेंगे। यहाँ पे एडिट करने के लिए यहाँ पे दे रहा है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आप दोबारा एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाकर आप उसको दोबारा एडिट कर सकते हैं। यदि आपका सब कुछ सही है तो फिर आप यहाँ पे एग्री पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको डू यू विश टू सबमिट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, फाइनली आप उसको यस कर देंगे। जैसे आप यस कर देंगे, आपके पास ये देखिए यहाँ पे 2 स्टेप आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। पहला आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म। फिर उसके बाद दोस्तों अपलोड डॉक्यूमेंट्स का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बात आती है, तो फिर आप यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए आपने अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपको इसमें से करना क्या है, आपको फोटोग्राफ और आपका एक सिग्नेचर करना है, जिसमें से जो आपका मिनिमम फ़ोटो की जो साइज़ होगी 10 KB होगी और मैक्सिमम जो है आपको 200 KB होगी। और जो आपकी सिग्नेचर की बात कर लें तो सिग्नेचर जो होगी आपका मिनिमम 4 KB और मैक्सिमम जो होगा 30 KB होगा। तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ से अपलोड कर लेंगे। तो चलिए अपलोड कर लेते हैं हम यहाँ से। तो आप जैसे यहाँ पे आप फ़ोटो और सिग्नेचर आप यहाँ से अपलोड कर देंगे तो आपके पास फिर नीचे आपके ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट एंड प्रीव्यू। यानी कि ये देखिए दोस्तों, सबमिट एंड प्रीव्यू, आप सबमिट करके उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। या तो सबमिट एंड प्रीव्यू करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिल गया, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ सही है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है सेल्फ वेरिफिकेशन, रिसेंट फोटोग्राफ इन कलर आर वाइट आर ब्लैक विथ 80% फिक्स।
यानी कि जो आपका फेस है बिल्कुल 80% दिखना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप यहाँ से इसको वेरीफाई करके चेक मार्क लगा हो जाएगा। उसके बाद आपको वेरीफाई करना होगा यहाँ पे चेक मार्क लगा के, फ़ोटो को भी और आपको सिग्नेचर का भी। जैसे आप इसको वेरीफाई करने के बाद फिर आप यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा सिक्योरिटी पिन का, फिर दोबारा आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो आप यहाँ से सिक्योरिटी पिन यहाँ से फिलअप कर लेंगे दोस्तों। ये फिलअप आपने यहाँ पे कर लिया है, कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने फिलअप कर लिया है सिक्योरिटी पिन। उसके बाद यहाँ पे चेक मार्क दोबारा फिर लगाना, आई हैव वेरीफाइड अपलोडेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। यानी दोस्तों आप जो भी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे बहुत ही ध्यान से करेंगे, और जो आपका फेस है बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। लगभग 80% आपका फेस का चेहरा दिखना, फेस वगैरह दिखना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से करने के बाद आप जैसे आप यहाँ पे डन करेंगे, यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे ऑल सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे देखिए दोस्तों आप में अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुका है, ये जो दे रहा है। उसके बाद आप फिर यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन यानी कि 3 ऑप्शन, आपके जो भी 3 स्टेप्स है आपने 3 स्टेप सक्सेसफुली उसको कंफर्म कर दिया है, 3 स्टेप से कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। फिर उसके बाद अब आप बारी आती है आपको फीस पेमेंट की। यदि आपको दोस्तों मिस्टेक हो जाता है, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म करना है, एडिट अपलोडेड डॉक्यूमेंट करना है, यदि आप में कुछ मिस्टेक्स हो जाता है तो आप उसको दोबारा फिर उसको एडिट कर सकते हैं। नहीं तो फिर यदि आपको एडिट नहीं करना है तो फिर आप यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी करेंगे। जैसे पे एग्जामिनेशन फ़ी करेंगे आपके सामने ऑनलाइन मोड या आपको ऑप्शन चूज़ करना होगा। यहाँ पे आप ऑनलाइन मोड प्रोसीड फॉर पेमेंट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा किस मतलब कि आप कैसे उसको पेमेंट करना चाहते हैं। एसबीआई से करना चाहते हैं, सिंडिकेट बैंक, गेटवे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किससे करना चाहते हैं, आईसीआईसीआई बैंक के करना चाहते हैं, एचडीएफसी बैंक के करना चाहते हैं, या फिर पेटीएम पेमेंट गेटवे के आप थ्रू करना चाहते हैं। तो आपके पास जो भी ऑप्शन है, आप जो भी आपके पास कार्ड अवेलेबल होगा आप उसका ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ से एसबीआई का ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम एसबीआई ऑप्शन चूज़ करते हैं। फिर उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट आप यहाँ से प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि एसबीआई नेट बैंकिंग योनो का जो आपको चार्ज लगेगा 5.0 रुपये चार्ज लगेगा, या फिर यदि अदर बैंक लेता है तो वो भी 5.10 है। कि कोई भी यदि किसी बैंक से यदि आप नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो आपका इतना एक्स्ट्रा बैंक का चार्ज प्रोसेस चार्ज लगेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दे रहा है अदर बैंक डेबिट कार्ड चार्ज 0, क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो 15 रुपये 34 पैसा लगता है, लग रहा है यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। यानी कि यदि आप किसी भी डेबिट कार्ड किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन यदि आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपका 15 रुपये चार्ज लगेगा। या फिर यदि आप अदर पेमेंट यूपीआई के थ्रू आप करना चाहते हैं तो आपका भी यूपीआई के थ्रू भी आपको कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। तो चलिए हम यहाँ से अदर बैंक डेबिट कार्ड पे कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कंफर्म करने के लिए आएगा, आपका जितना प्राइस होगा आपका प्राइस यहाँ पे दिखा देगा कितना आपको पेमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करने के लिए फिर रीसेट करना है। यदि आपका मिस्टेक हो गया तो आप दोबारा रीसेट कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ से कंफर्म करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे जैसे कंफर्म करने के लिए आएगा फिर एक बार फिर दोबारा आपको यहाँ से कंफर्म करना होगा। यहाँ पे जो नीचे दे रहा है क्लिक हियर टू अबॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन एंड रिटर्न टू द नेशनल एनटीए, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट। यदि आपको पेमेंट नहीं करना है, किसी कारणवश कोई मिस्टेक हो गया है तो फिर आप यहाँ से क्लिक करके आप अपना पेमेंट कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसको कंफर्म कर लेते हैं। फिर उसके बाद कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे कार्ड नंबर देना है। कार्ड नंबर के बाद आपका एक्सपायरी डेट देना है। एक्सपायरी डेट के बाद दोस्तों फिर कार्ड होल्डर नेम देना है। आपके कार्ड पे जो नाम दिया होगा एट आपको नाम उसमें लिखना होगा। फिर उसके बाद CVV नंबर देना होगा। फिर उसके बाद टाइप द कैरेक्टर, यहाँ पे जो कैरेक्टर दे रहा है आप इसको फिलअप करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कार्ड नंबर डिटेल्स, हम कार्ड की डिटेल्स दे देते हैं। तो आगे दिखाते हैं आपको। आप जैसे दोस्तों आप अपने कार्ड का डिटेल्स सारे हम फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे पे ऑप्शन, यहाँ पे पे ऑप्शन दिख रहा है, आपको पे करना होगा यहाँ से। तो चलिए हम यहाँ से सारे कार्ड डिटेल भरने के बाद हम तो जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे उसके बाद आपके फ़ोन पे OTP आएगी। जो भी रजिस्टर्ड नंबर आपका बैंक में रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर आपकी OTP आएगी। तो हमारे यहाँ OTP आ चुकी है। जैसे आप यहाँ पे OTP एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे आप OTP यहाँ पे एंटर करेंगे। तो फिर उसके बाद देखते हैं इसको क्या है। OTP एंटर करने के बाद आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे एंटर OTP कर देंगे।
तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे OTP एंटर कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ से कन्फर्म कर देंगे। जैसे दोस्तों आप कन्फर्म करेंगे, आपका जो यहाँ पे पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपका ऑटोमेटिक ये यहाँ पे आपका फॉर्म फिलअप टोटली हो गया है। यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे ये देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, डॉक्यूमेंट अपलोड कंप्लीटेड, या फी पेमेंट भी आपका कंप्लीटेड हो चुका है। यानी कि इस तरह से दोस्तों आपका जो भी फॉर्म है फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ से डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये दोस्तों इस तरीके से आप NTA का जो भी ये फॉर्म है, आप इस तरह से इसको आप फिलअप करेंगे और ऐसे आप फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। और यदि आपको कोई और भी इसमें समझ में ना आया हो, कोई और जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएंगे दोस्तों। और यदि आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो 9450861812 पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं। और यह वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। और अगले वीडियो में हम फिर, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी भी दबाएं, जिससे हमारे वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।